आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील के मां दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज अतरैठ में वार्षिकोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण से लेकर के जल संरक्षण, स्वच्छता सहित अनेक झांकियां निकालकर जागरूक किया गया। छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीत, एकांकी सहित अनेक लोकगीत भी प्रस्तुत किए गए। रंगारंग प्रस्तुति के बीच मेधावी बच्चों को पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की प्रस्तुति मनमोहन रही। छात्रों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने नाटक, कव्वाली, गीत, नृत्य आदि का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण देख छात्रों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि बालिका शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में बड़ी ही अनूठी पहल की गई, जहां पर छात्रों को कम फीस में बेहतर शिक्षा दी जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रबंधक आदित्य ने कहा कि शिक्षा संस्कार की ऐसी कार्यशाला है जो एक व्यक्तित्व की रचना करती है। शिक्षा के बदौलत व्यक्ति की पहचान होती है। विद्यालय की व्यवस्थापक प्रदीप सोनी ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि निश्चय ही छात्रों ने अपने प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही सराहनीय रहा है। यह छात्र भविष्य में उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कृत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रदीप सोनी, बलवंत यादव, रंजीत राजभर, राम केवल वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कॉलेज की प्रधानाचार्य रीता मिश्रा सह परिवार सहित पूरे विद्यालय परिवार के साथ मैं सर का माननीय मुख्य अतिथि संग्राम जी, भाई प्रदीप जी और जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और जो हमारे यहाँ महिलाएं आई हैं हमारी, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जी। जो प्रस्तुति थी छात्रों को, प्रस्तुति तो सब दिल खोल करके तैयारी की गई है और हम चाहते हैं कि जैसे एक छोटी सी बच्ची जब जन्म लेती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, टैलेंट तो सबके अंदर रहता है, ऐसा नहीं है। उसको मंच चाहिए खाली एक कि जो हम उसको दिखा सके, बता सके कि वो 10 लोगों के सामने जो बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर वो अपनी क्षमता दिखा सकता है तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है। क्यों? अगर हमारे अंदर कुछ भी ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर जब हम जन्म लेते हैं तब तो हमें नहीं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जो हमारे अंदर की भावनाएं रहती हैं उनको हमको व्यक्त करने के लिए जगह चाहिए और वो हमें लगता है कि विद्यालय के मंच से बेहतर कुछ मिल नहीं पाता है। और जब ये विद्यालय का मंच हम देते हैं बच्चों को, तो जो उनके अंदर की प्रतिभा होती है सभी क्षेत्रों की, चाहे समाज की कोई भी व्यवस्था हो या दुख हो, परेशानियां हो, तो वो निकल करके जो बच्चों के अंदर से निकलती है भावनाएं, वो एक समाज को जागृत करती है, बताती है कि ये चीजें, ये कमियां समाज में हैं जिनको सही किया जा सकता है। और हम ही आप जैसे लोग हैं कि जो मिल करके उसको सहयोग करके उसको दूर करने की बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इस विद्यालय के देख रेख कर रहे और इस गांव के रिकॉर्ड मतों से जीते प्रधान आदरणीय प्रदीप सोनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने अपने इस वार्षिकोत्सव समारोह में मुझे आने का अवसर दिया। मैं जहां प्रिंसिपल साहब का आभार व्यक्त करता हूं, अपनी सभी जो शिक्षक बहनें हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं। मुझे प्रदेश में बहुत जगह जाने का अवसर मिलता है। मैं स्वयं राजकीय कॉलेज से पढ़ा हूं, यूनिवर्सिटी में खुद रहा हूं, मैं खुद एक शिक्षक की जितनी डिग्रियां होती हैं मैं हासिल किया हूं। मैं एक एक प्रोग्राम को बड़ी बारीकी से देख रहा था। जिस तरह से समाज का परिवेश है, उस परिवेश में जो उनकी प्रस्तुति थी इतनी मनमोहक थी कि कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद भी सब चाहते थे कि बेटियां एक से एक बढ़ करके प्रोग्राम करें, क्योंकि उनके प्रोग्राम प्रेरणादायक थे, उनके नाटक प्रेरणादायक थे।
उनके गीत के बोल प्रेरणादायक थे। और एक बच्चे का टैलेंट तो आपने स्वयं देखा, कैमरे में कैद किया होगा। यही असल हिंदुस्तान है, केवल आप अवसर दे दो। अगर माँ दुर्गा बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज ये मंच ना बनाया होता, अपना वार्षिक उत्सव ना बनाया होता, इतने छोटे बच्चे को ठुमका लगाते आप देख पाते? इतनी छोटी बेटियों को आप डांस करते देख पाते? ये मैडम लोग खड़ी हैं हमारे अगल बगल। पहले जहां पुरुष जाता थे, बेटियां वहां जाने से दूर हो जाती थी, घर में भी अगल बगल, चाहे वो आदर का भाव रहा हो, चाहे जी आज भी बहुत आदर का भाव है, लेकिन आज बेटियां एक से एक बढ़ के अपना प्रोग्राम करना चाह रही थी। मैं जैसे आया, मुझे बताया गया कि आप रुकेंगे, बेटियों का प्रोग्राम देख के जाएंगे। मैं खुद प्रतिभाग किया हूँ। जो बेटी भाषण दे रही थी, मैं आजमगढ़ जनपद में, जब मैं इंटरमीडिएट कॉलेज का छात्र था, हाई स्कूल का, तो मैं भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। उस समय मैं पूरे आजमगढ़ में प्रथम नंबर मुझे अलॉट था। जीएस प्रियदर्शी साहब उस समय के तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने मुझे सम्मानित करने का काम किया था। तो जो बेटी बोल रही थी, मैं सच बताऊं, अगर मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ होता तो उसकी स्पीच पे झूम जाता और छात्र संघ के रास्ते प्रेसिडेंट भी हो जाती और जिस पार्टी से चाहती उस पार्टी से एमएलए एमपी का टिकट भी मिल जाता है। मिला भी है। मेरे समय में जो मेरे बाद में एक रोशनी यादव लड़ी थी प्रेसिडेंट का चुनाव, वो बाद में परीक्षा पास करके एसडीएम है, एडीएम है। तो छात्र संघ से बहुआयामी प्रतिभा, ये जरूरी थोड़ी मैं भी पीएचडी किया हूँ, मैं भी चाहता तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता, लेकिन जो हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ सरकारें तय करती हैं कि परीक्षा कब आयोजित करना है, सरकारें तय करती हैं नोटबंदी कब होनी है, सरकारें तय करती है कि अमुक मद में कितना बजट देना है। तो इसलिए दुर्गा जी इंटरमीडिएट कॉलेज, माँ दुर्गा के नाम से, माँ दुर्गा का नाम लेते ही शक्ति का एहसास होता है। लेकिन आप सोचिए, माँ दुर्गा कॉलेज का नाम है और पढ़ने वाली बेटियां मुसलमान की भी हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक बहनें मुसलमान भी हैं। यही असली हिंदुस्तान है, यही असली हिंदुस्तानियत है। मैं जब बात करता हूँ हिंदुस्तानियत की, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हिंदुस्तानियत हमारी तहजीब है। हिंदुस्तानियत हमारी तहजीब है, इसी तहजीब पर सबसे ज़्यादा संकट है। वो तो बेटियां क्रिसमस को भी सजाई हैं, आज हिंदू घरों में क्रिसमस सज रहे हैं, ईसा मसीह को लोग पूज रहे हैं। तो हमारा देश हर धर्मों का आदर करता है। हमारा देश दुनिया का खूबसूरत देश है। जहां मुझे दुनिया के देशों में जाने का अवसर मिला था, मैं न्यूजीलैंड में था, न्यूजीलैंड में प्रेजेंटेशन हुआ।